हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो हमने एक म्यूचुअल फंड्स पे जून मंथ में क्या क्या एक्शन हुई थी उस पे एक वीडियो बनाया था, जहां पे हमने बोला था कि 95% फॉल हुआ है नेट इनफ्लोज में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के। तो अभी पूरा का पूरा डेटा सामने आ चुका है। यहाँ पे कौन से कंपनीज में बाइंग हुई है, कौन सी कंपनीज में सेलिंग हुई है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। टॉप 5 कंपनीज ऑफ लार्ज कैप जहां पे बाइंग हुई है, टॉप 5 कंपनीज जहां पे सेलिंग हुई है, ऐसा हम इसका वीडियो का स्ट्रक्चर रखेंगे। फिर वहां पे लार्ज कैप कवर करेंगे, मिड कैप कवर करेंगे और स्मॉल कैप भी कवर करेंगे। स्टॉक्स के स्पेसिफिक हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, तो इट विल बी मेजरली एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू पीपल। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और यूजफुल भी लगेगा। सो जैसे कि हमें पता है अराउंड 241 करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लो रहा था इन द मंथ ऑफ जून 2020। अगर मई 2020 का हमने नेट इनफ्लो देखा था म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली, दैट वाज 5257 करोड़ रुपीस। तो वहां से ऑलमोस्ट 95% यहाँ पे फॉल हुआ है। तो बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन भी आए। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने डायरेक्टली तो नहीं किया, बट दे हैव देयर रिसोर्सेस प्लेस्ड इन मीडिया, वहां से वो इंफॉर्मेशन बाहर आई कि मैक्सिमम पैसा जो आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि नेट इनफ्लो मतलब आउटफ्लो वहां पे होता हुआ नजर आया था। नॉर्मल जो आपके एसआईपीज वगैरह के फ्लो आते हैं वो तो आते ही जाएंगे, बट उनको चीरता हुआ ये नेट इनफ्लो हार्डली 241 करोड़ रुपीस पे रह गया। तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे? तो ऐसी खबर सामने आई कि कुछ बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा मार्केट से निकाला, एंड दैट्स व्हाई दिस नेट इनफ्लो फिगर इज डाउन टू दीज लेवल्स। सो अल्टीमेटली एयूएम तो कम हुआ ही वहां पे बिकॉज ऑफ दी आउटफ्लोज फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एचएनआई इन्वेस्टर, हम जो भी कह सकते हैं। बट कुछ फटीग हमने देखा है। इवन इक्विटी इन्वेस्टर्स, जो स्मॉल इक्विटी इन्वेस्टर्स है, वहां पे भी फटीग दिखता हुआ नजर आया है। दे आर ऑल्सो टायर्ड इन अ वे कि लास्ट 3-4 सालों से कुछ ज्यादा रिटर्न्स बन नहीं रहे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो अभी ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को नजर आ रही है कि भाई 7500 तक निफ्टी गया था, वहां से अभी 10,800-900 तक निफ्टी आ चुका है। तो आई थिंक ये जो 30-40% की रैली हुई है निफ्टी साइड में, सो आई एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है तो बहुत लोगों को नजर आई थी। अगर हम एसआईपी फ्लो के बारे में बात करेंगे तो एसआईपी का जो फ्लो है वो मॉडरेट हुआ है फ्रॉम 8,123 करोड़ रुपीस इन मई 2020 टू 7,927 करोड़ रुपीस। सो यहाँ पे भी एसआईपी में फॉल होता हुआ नजर आया है। अगर ये 241 करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लो का नंबर हम देखेंगे तो 4 सालों में सबसे लोएस्ट नंबर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर मंथ। सो दिस ऑल्सो शोज कि वो एक फटीग ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के माइंड में आ चुका है। नाउ वी विल गो टू द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो आपको चाहिए, जहां पे भाई कौन से शेयर से जहां बाइंग हुई है और कौन से शेयर से जहां पे सेलिंग हुई है वो हमें पता करना है। तो टॉप 5 कंपनीज, टॉप 5 लार्ज कैप कंपनीज जहां पे बाइंग हुई है वो कौन सी है? सो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। अराउंड 20 लाख शेयर्स थे मई 2020 में म्यूचुअल फंड्स के पास एचडीएफसी एएमसी के, वो इंक्रीज होके 44 लाख शेयर्स हो गए हैं। सो इट मींस द होल्डिंग ऑफ एचडीएफसी एएमसी इन दीज म्यूचुअल फंड्स is up by almost 500 crore rupees, from 504 crore rupees to 1094 crore rupees। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग एचडीएफसी एएमसी में बनता हुआ नजर आया है। मेजर रीजन जैसे हमने आपको बताया कि एक अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। आने वाले समय में जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता जाएगा, वहां पे ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एक अर्निंग विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें नजर आता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइज। नाउ द नंबर 2 कंपनी है पिरामल एंटरप्राइजेस। इनका जो हेल्थ केयर फार्मा में जो डील हुआ उसकी वजह से कैश फ्लो आया, तो जो एक प्रॉब्लम नजर आ रहा था कैश फ्लोज का, आई थिंक वो कुछ हद तक सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए। सो व्हाट वी फील दिस कुड बी अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग बेट these mutual funds might have taken। we are not sure कि सही में कितना उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आ रही है, बिकॉज पिरामल एंटरप्राइजेस का जो एलोकेशन है टुवर्ड्स द रियल एस्टेट, एंड दैट टू कॉर्पोरेट रियल एस्टेट, आई थिंक दैट इज ह्यूज। तो द ट्रबल वुड बी देयर, बट अभी शायद हो सकता है म्यूचुअल फंड्स को लग रहा होगा कि आई थिंक दिस इज एन अट्रैक्टिव बेट एट दीज वैल्यूएशंस। तो एक ट्रेडिंग एंगल से ये बेट ली जा सकती है। दैट्स व्हाट आई फील। सो
लास्ट मंथ में 67 करोड़ रुपीस का मार्केट वैल्यू था पिरामल एंटरप्राइजेस में जो इन्वेस्टमेंट्स थे म्यूचुअल फंड्स के. नाउ इट इज एट 176 करोड़ रुपीस. देन द थर्ड वन इज अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड. तो यहाँ पे भी 27 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन था जो म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया था. अभी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 59 करोड़ रुपीस की है. तो वैसे देखा जाएगा तो साइजेबल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, बट परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है, सो 16 लाख स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट थी म्यूचुअल फंड्स की इन अदानी ट्रांसमिशन, एंड नाउ इट इज एट 23 lakh shares. So that's why this is coming in top 5. Now the fourth position पे है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अनदर सेक्टर जो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है. आने वाले समय में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इज द वन सेक्टर जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी हमें मल्टी डिकेड नजर आती है, और यहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा. तो इसमें वी लाइक दीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो, ये हमें अच्छी लगती हो सकता है म्यूचुअल फंड्स ने कुछ कुछ यहाँ से एग्जिट भी लिए होंगे इस पर्टिकुलर मंथ में. सो फोर्थ पोजीशन पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 3,300 करोड़ रुपए का लास्ट मंथ का होल्डिंग था, एंड नाउ इट इज एट 4,633 करोड़ रुपीज ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स टोटली इन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. एंड द फिफ्थ कंपनी इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है. लास्ट मंथ में ये 5,058 करोड़ रुपीस का था, अब ये 6,000 करोड़ रुपीस तक जा चुका है. सो ये टॉप 5 लार्ज कैप स्टॉक्स है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है. नाउ विल गो टू दीज कंपनीज जहां पे एक्चुअली सेलिंग हुई है, म्यूचुअल फंड्स ने ये कंपनीज में सेलिंग की हुई है. तो फर्स्ट कंपनी है, दो इट इज एन इंश्योरेंस कंपनी एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर, बट म्यूचुअल फंड्स ने इन द मंथ ऑफ जून ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेलिंग की है. ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है, from 2,782 crore rupees to 2,585 crore rupees. So that is the selling which has happened. Total number of shares में अगर आप देखोगे तो अराउंड 1 करोड़ शेयर्स यहाँ पे सेल करता हुआ नजर आया है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. 7 करोड़ शेयर्स थे पहले म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किए थे, एंड नाउ इट इज अराउंड 6 करोड़ शेयर्स. तो यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आई है. नाउ द नेक्स्ट वन इज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वर्थ सेलिंग, दैट्स व्हाट वी फील. बहुत अनसर्टेनिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, प्रमोटर्स का ध्यान आई थिंक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से ये एक बहुत ज़्यादा मार खाता हुआ कंपनी नज़र आ रहा है. एक कोर बिजनेस के हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है हमें जी एंटरटेनमेंट का ओवरऑल बिजनेस. द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन जी एंटरटेनमेंट हैज़ ऑल ओवर इंडिया, फिर वो रीजनल उनके चैनल्स हो या फिर नेशनल चैनल्स हो, तो बहुत बढ़िया है. बट आई थिंक फोकस इज कम्प्लीटली डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर कॉम्पिटेंस टू अदर इंडस्ट्रीज. तो उस वजह से ये यहाँ पे मार खाता हुआ नजर आ रहा है. एक बहुत ही आइडियल एक्विजिशन कैंडिडेट हमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लगता है, बट वी डू नॉट नो ये कब होगा. वी फेल्ट दैट कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिलायंस वाज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग जी एंटरटेनमेंट, मे बी आगे आने वाले समय में हो सकता है वो होगा. रीजन बिहाइंड बिकॉज अभी जो मिस्टर मुकेश अंबानी है, मोटा भाई, उनका जो फोकस है वो जियो पे है, और उसके बाद होता रिलायंस रिटेल पे नजर आ सकता है. सो आई थिंक द media and entertainment sector would be the third focus of Mr. Reliance or Mr. Mukesh Ambani. So let us see. तो अभी तो ये प्रॉब्लम में नजर आ रही है. थर्ड कंपनी इज हैवेल्स इंडिया, जहां पे सेलिंग हुई है. ज्यादा वैसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्चुअली होल्डिंग बढ़ी है फ्रॉम 1,070 करोड़ रुपीज टू 1,081 करोड़ रुपीज. दैट इज मेजरली बिकॉज द स्टॉक प्राइस हैज इंक्रीज्ड, बट नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 216 करोड़ से घट के 1.87 करोड़ तक ये नंबर ऑफ शेयर्स की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की हुई है यहाँ पे. फोर्थ नंबर पे है टाटा मोटर्स. यहाँ पे भी सेलिंग हुई है फ्रॉम ऑलमोस्ट 21.55 करोड़ शेयर्स टू 19.25 करोड़ शेयर्स, बट एक्चुअली वैल्यूएशन बढ़ा है. 1,875 करोड़ से बढ़ के 1,892 करोड़ रुपीज हुआ है. आपको लग रहा होगा शेयर सेल कर दिए फिर भी मार्केट वैल्यू बढ़ गई. इसका रीजन है बिकॉज स्टॉक प्राइस हैज इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग these valuation numbers positive, but shares की होल्डिंग जो है वो कम हो गई है. द फिफ्थ कंपनी जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. यहाँ पे लास्ट मंथ 7,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी जो घट के अभी 6,175 करोड़ रुपीस पे आई है. सो फर्स्ट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड इज जी एंटरटेनमेंट, थर्ड इज हैवेल्स इंडिया, फोर्थ इज टाटा मोटर्स एंड फिफ्थ इज ONGC. तो ये
लार्ज कैप साइड में सेलिंग हमें दिख रही है. नाउ विल गो टू द मिड कैप साइड, जहां पे ऐसी कौन सी 5 कंपनीज है जहां पे बाइंग हुई है और ऐसी कौन सी 5 कंपनीज है जहां पे सेलिंग हुई है. तो 5 जो कंपनीज है उसमें फर्स्ट है, टॉप 5 मिड कैप कंपनी जहां पे बाइंग हुई है इज L&T फाइनेंस होल्डिंग्स कंपनी. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक L&T एज अ ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है. फिर आप मतलब उनका जो कोर बिजनेस है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर का वो देखिए, या फिर उनका L&T इन्फोटेक का बिजनेस देखिए, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बिजनेस देखिए. ओवरऑल आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है. तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा रहा है मार्केट से. दैट्स व्हाट वी फील कि जिनके पेरेंट ग्रुप्स आर वेरी स्ट्रांग. तो ये कंपनी है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड. तो जिसका पेरेंट बहुत स्ट्रांग है, अगर रिक्वायरमेंट आती है पैसा रेज करने की, तो दे शुड नॉट find any problem. So that's why ये I think interest बनता हुआ नजर आया है. Number 2 कंपनी है GMR Infrastructure. We will not suggest investors to invest in these kind of companies, but फिर भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग बेट शायद लेता हुआ नजर आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. थर्ड वन इज 3M इंडिया. यहाँ पे भी होल्डिंग बड़ी है फ्रॉम 793 करोड़ रुपीज टू 1033 करोड़ रुपीज. मेजरली हमें लगता है ये मास्क रिलेटेड जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है कंपनी के लिए, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मास्क एट quite high volumes, and that's why the interest might have come from the institutional investors. फोर्थ नंबर पे है JSW एनर्जी. इसका भी 197 करोड़ रुपीस का होल्डिंग था, अभी ये 286 करोड़ रुपीस तक बढ़ा है. एंड द लास्ट एंड फिफ्थ कंपनी इन द मिड कैप सेगमेंट इज माइंड ट्री लिमिटेड फ्रॉम 600 करोड़ टू 728 करोड़ रुपीस. दैट कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो आने वाले समय में जो L&T इन्फोटेक और माइंड ट्री का जो मर्जर हो सकता है, शायद वहां पे एक बहुत बढ़िया आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है. एंड दैट्स व्हाई institutional investors wants to take advantage of this particular situation. इसीलिए शायद इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है. तो ये टॉप 5 बाइंग कंपनीज है मिड कैप्स कैटेगरी में. अब सेलिंग कहाँ पे हुई है? तो सेलिंग हुई है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. ओवरऑल जैसे हमने बताया आपको कि पेरेंट अगर स्ट्रांग है तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बट एज अ पेरेंट पंजाब नेशनल बैंक इज सफरिंग अ लॉट. अभी आप लोगों ने देखा DHFL का भी एक 3000 प्लस करोड़ रुपए का फ्रॉड वहां पे सामने आया है. आई थिंक दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट द बैलेंस शीट अ लॉट. और अगर प्रमोटर का ध्यान कंप्लीटली उधर ही रहेगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. दे ट्राइड टू डाइवेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो सारी चीजें नहीं हो पा रही है, और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है. सो यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है परसेंटेज टर्म्स में फ्रॉम दी होल्डिंग ऑफ शेयर्स. देन नंबर 2 पे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. नंबर 3 पे है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. दिस इज सरप्राइजिंग, लिटिल सरप्राइजिंग, बट यहाँ पे भी सेलिंग हुई है. फोर्थ पे है डिजर्विंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. इसमें से भी अच्छा खासा सेलिंग होता हुआ नजर आया है नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे. एंड द फिफ्थ वन इज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. अभी आप बोलोगे ग्लेनमार्क के लिए तो कितनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही थी, और वो जो ड्रग का जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था, फिर भी क्यों म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया? अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स तो अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे कर रहे थे. तो 90 करोड़ से 125 करोड़ रुपए का जो मार्केट था, वो पर्टिकुलर ड्रग का, जो ड्रग इनको प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिला है, उसके चक्कर में 3-4 हजार करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया था इस कंपनी का. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू द इन्वेस्टर्स. और वहीं पे आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक मूव म्यूचुअल फंड्स ने लिया है और वहां से अपना स्टेक डाउन साइज कर लिया है. सो ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए. इसीलिए जब यूफोरिया बनता है मार्केट में, तो एक्चुअल सही में पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में कितना होता है, इस पे हम ध्यान नहीं देते, और शॉर्ट टर्म एक न्यूज ड्रिवन चीजों पे वी फोकस एंड वी इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि जो भी सेलिंग हुई है ग्लेनमार्क में फ्रॉम 84 lakhs टू 66 lakhs, यानी कि क्लोज टू 18 लाख शेयर्स बेचे गए. सो शायद ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो सेलिंग किया है, मेजरली रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो सकते हैं. दैट्स व्हाट वी फील. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग क्वार्टर्स. विल हैव टू सी इट क्लोजली कि सही में इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे सही इतना अच्छा इंपैक्ट होगा या नहीं होगा. नाउ द स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पे बाइंग हुई है, तो ये लिस्ट ही आपके सामने बताएंगे. आंध्रा पेपर लिमिटेड इज द टॉप
बाय ऑफ इन स्मॉल कैप कैटेगरी। नंबर 2 पे है जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड, नंबर 3 पे है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, नंबर 4 पे है मॉइल लिमिटेड एंड नंबर 5 पे है व्हील्स इंडिया लिमिटेड। तो ये टॉप 5 बाइज थे स्मॉल कैप साइड में। सेलिंग में कौन से कंपनीज है जहां पे स्मॉल कैप्स में सेलिंग देखी हमने, तो इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, then Alembic Limited, third one is Jubilant Life Sciences, fourth one is Raymond and fifth one is Wellspun Corporation Limited. So normally हम suggest करते हैं investors को, so अगर आप small cap stocks में invest करना चाहते हो तो it's better to go with the mutual fund houses because we do not have that reach कि हमें जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो या तो मीडिया से आती है, न्यूज़पेपर से आती है, ऑनलाइन हमें पता चलती है, दैट इज द लास्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ दैट न्यूज़। सो इट्स बेटर टू स्टिक विथ स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स अगर आप उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रैक करने के लिए तो बिल्कुल ही हमारे पास कोई स्कोप नजर नहीं आता फॉर स्मॉल एंड एटलीस्ट स्मॉल कैप कंपनीज। फिर भी मिड कैप तो अच्छा खासा कवर हो रहा है अभी, सो दैट्स व्हाट वी सजेस्ट पीपल। तो ये ओवरऑल 15 टॉप 15 बाइज है इन अक्रॉस द कैटेगरीज मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड सेलिंग भी हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम अच्छा रिसर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां से आप लोग हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे अगर आपको एडवाइजरी या फिर पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग की सर्विसेज की कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड थ्रू आवर वेबसाइट। We'll be more than happy to help you on that front also. So stay home ये कूपन कोड यूज करके you can get discounts between 10% to 25%। बिल्कुल मत भूलिएगा ये डिस्काउंट लेने का। So ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।